हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज है मकर संक्रांति। आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो मैं यहाँ पे सुबह ही काम पे जुट गई हूँ क्योंकि आज है मकर संक्रांति। तो आज सारे जैसे घर वगैरह धो के सारे बर्तन वगैरह जितने होते हैं ना घर के, हो सके साफ़ सफाई करके ही नहा वहा के खाना चाहिए। तो मैं कल ही एक दिन पहले ही सारे कपड़े धो ली थी क्योंकि एक ही दिन ज़्यादा काम हो जाता है ना। तो फिर यहाँ पे मेरा किचन बहुत दिन से गंदा था, ऊपर मैं साफ़ की हूँ, बस नीचे का मैं सोची हूँ ना कि सुबह मैं उठ के सारे घर वगैरह आंगन वगैरह धोऊंगी। तो मैं किचन को भी मतलब उसी दिन साफ़ कर लूँगी। मकर संक्रांति आज है तो आज एक दिन मैं सोची थी साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मुझे शिवांश लोग सब लोग को नहाना भी है, तो मैं पानी गर्म होने के लिए लगा दी हूँ। तब तक मैं सुबह ही 6 बज रहा होगा, तो सबसे पहले मैं किचन ही आगे सफाई करने के लिए, क्योंकि किचन में ज़्यादा काम था। तो मैं सोची सबसे पहले मैं किचन में ही काम कर लूँगी, उसके बाद मैं फिर और कुछ काम करूँगी। क्योंकि होता है ना, थोड़ा सा तो सोचने में टाइम लग जाता है कि कहाँ से मैं काम स्टार्ट करूँ। तो मैं आज फर्स्ट में किचन से ही अपना काम स्टार्ट की हूँ, जो कि ना किचन ही मेरा थोड़ा ज़्यादा गंदा था। वैसे तो हो नहीं पाता है, रोज़ रोज़ नहीं अच्छा से मैं झाड़ के साफ़ कर पाती हूँ। बस होता है तो जहाँ जहाँ हो पाता है वहीं वहीं मैं साफ़ करती हूँ। लेकिन आज त्यौहार का दिन है तो मैं सोची थी अच्छे से झाड़ उड़ के अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं गंदा भी निकल रहा है, क्योंकि ना हो जाता है ना कुछ दिन जैसे सामान भरा रहता है तो मैं जहाँ जहाँ खाली दिखता है मैं साफ़ कर लेती हूँ। सारी मैं हटा हटा के नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि देखिए छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, घर का भी काम है और बच्चों को भी देखभाल करना है, टाइम से नाश्ता खाना करना पड़ता है ना। तो इसी वजह से तो आज ना वैसे ठंड तो है ही है, ऐसा नहीं है कि ठंड नहीं है। और जानते हैं ना 2 दिन से थोड़ा बादल बादल भी किया हुआ है, तो धूप तो निकल रहा है, कम निकल रहा है, ज़्यादा धूप नहीं है। तो इसी वजह से मुझे तो ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। तो यहाँ पे मैं मोजा वगैरह सारा पहन ही के काम कर रही थी, क्योंकि मुझे तो पता ही था कि यहाँ साफ़ करने के बाद फिर ना मुझे तो ये मेरे मोजा भीग ही जाएंगे। तो यहाँ पे ना मेरे 2 ये इस सब एक में इसमें आटा और उसमें चावल रखते, ये भी गंदे हो गए थे, इसमें भरे हुए थे, इसी वजह से मैं खाली करके नहीं साफ़ की। तो ऊपर से ही मैं साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर साफ़ करने से अच्छा से ना तुरंत ही स्टील का है ना तुरंत ही साफ़ हो जाता है। तो मेरे पास से बड़े बड़े 2 हैं, तो इसी में 2 बड़े बड़े जार है ना, तो इसी में मैं आटा और चावल रखती हूँ। तो इस सब सारे को मैं धो के बाहर निकाल लूँगी, क्योंकि ना तो मेरे यहाँ तो मैं धो को सब किचन सामान मैं बाहर निकाल ली थी और मैं किचन धो ली थी। उसके बाद थोड़ा सा मेरा किचन, फिर उसके बाद ना मैं सारे किचन में सामान रख दी थी। फिर उसके बाद मुझे आंगन में धुलना है, क्योंकि ना वैसे एक ही जगह में छोटा सा किचन है ना, तो सारे नीचे में सामान उतार के रखी थी ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है धोने वोने में ना। तो सब मैं बाहर कर दी थी, तब मैं सारे अंदर कर दी हूँ। और मैं दोनों रूम धोई नहीं, दोनों रूम मैं पोंछ दी हूँ और फिर किचन में धोई हूँ और बस मैं आंगन धो लूँगी। फिर यहाँ पे मैं आंगन धोने का भी तैयारी कर ले रही हूँ। वैसे तो पानी में सुबह ही नल आता पानी आया था, तो जब पानी खुला था तो मैं 6 बजे पानी सारा भर ली थी। करते करते 7:30 हो ही गया था, क्योंकि किचन ही में ज़्यादा टाइम लग गया था ना। और आज ये मकर संक्रांति है तो सारे मतलब आंगन वगैरह धुले रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। ऐसे नहीं, मतलब त्यौहार होता है ना, हर त्यौहार में तो सब मतलब ये घर के साफ़ सफाई कर ही के कोई त्यौहार मनाते हैं। तो ऐसे जानते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत लोग मकर संक्रांति, हम लोग तो मकर संक्रांति ही बोलते हैं, और बहुत लोग ये औड़ी बौड़ी बोलते हैं, बहुत लोग ये लोहड़ी बोलते हैं। हर जगह अपने अपने भाषा है। तो हम लोग को झारखंड में मकर संक्रांति बोलते हैं, और कई कई जगहों में औड़ी बौड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे मेरा आंगन तो धुल जाएगा। उसके बाद मैं ना वहाँ पे पानी गर्म करने के लिए लगा दी हूँ। उसके बाद मैं बच्चों को भी नहा दूँगी, उसके बाद मैं खुद भी नहा लूँगी। वैसे ठंड तो है ही है, लेकिन आज के दिन बोलते हैं ना, नहा के ही खाना है दही दही चूड़ा। तो हम लोग इस दिन मकर संक्रांति के दिन नहा के ही, सब बच्चे से लेके बड़े तक सारे लोग हम लोग नहा ही के ये खाते हैं। और इस दिन हम लोग का त्यौहार भी है, बड़ा सा त्यौहार। और होता है ना, बहुत जगह मेला वगैरह भी लगता है। यहाँ तो मेला लगता है मेरे ससुराल में कहीं, लेकिन इतना इधर के लोग, मेरे गांव के लोग जाते नहीं हैं मेला। लेकिन हाँ, मेरे मायके तरफ ना बहुत ही बड़ा मेला लगता है, दुम्हान मेला। वहाँ तो हम लोग सारे बच्चे में जाते थे और बड़े लोग भी जाते हैं, अभी भी सारे लोग जाते हैं।
तो यहाँ पे देखिए छोटू को मैं नहा दे रही हूँ ना। छोटू बोल रहा था कि मम्मा मुझे ठंड लग रही है, लेकिन मैं बोली कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ठंड लगने दो। ऐसे गर्म पानी से मैं नहा दे रही हूँ इन लोग को। तो इसको तो मैं छोटू को खुद ही नहा दूँगी, और शिवांश तो थोड़ा बड़ा है, वो खुद नहा ही लेगा। लेकिन जानते हैं शिवांश और बाबू लोग ना कल ही से बोल रहा है कि मैं 15 जनवरी को ये पतंग उड़ाऊंगा, ये वो करके परेशान करके रखा हुआ है। तो जानते हैं ना 14 और 15 दोनों दिन था, तो हम लोग ना ये बोल रहे थे ना, मुहूर्त था ये 14 तारीख को रात को 8 बजे के बाद ही था, और 15 तारीख को। तो बहुत लोग 14 तारीख को मनाए और हम लोग 15 तारीख को मनाए। तो यहाँ पे छोटू नहा रहा है, और छोटू तो नहाया हो गया था फ्रेंड्स। उसके बाद मैं भी नहा के आ गई थी। तो देख सकते हैं मैं बाल झाड़ ले रही हूँ, क्योंकि ना सुबह में जितना हो सके जल्दी काम करने से ना, वैसे मेरे पैर ना सुबह से फूले हुए थे बहुत ही ज़्यादा। तो मैं छोटू को नहाने बैठी, उसके बाद मैं भी जल्दी से नहा ली। तो क्योंकि आज मैं नहा ली हूँ, तो आज हम लोग का है तिल संक्रांत। तो होता है ना, वैसे तो रोज़ रोज़ वगैरह उतना मैं सुबह नहीं नहा पाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो यहाँ पे मैं आज सुबह नहा ली हूँ, तो मैं भगवान के सामने माथा टेक लूँगी, थोड़ा सा मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद ही मैं ये दही चूड़ा खाऊँगी और गिराऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पूजा कर ले रही हूँ, क्योंकि यहीं पे मेरे छोटे से में यहाँ पे मेरा मंदिर है। तो देख सकते हैं मैं अगरबत्ती जला ले रही हूँ, और यही जितने सारे मेरे भगवान हैं मैं यही रखती हूँ। और तो जानते हैं ना फ्रेंड्स, ये ना मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि हम लोग बनाते हैं मकर संक्रांति में, होता है ना लड्डू वगैरह, मूरी का लड्डू, चूड़ा का लड्डू, तिल का मैं बनाती थी बहुत पहले, लेकिन जानते इस बार तो टाइम ही नहीं मिल पाया, मैं बनाई ही नहीं। तो यहाँ पे मैं कर ले रही हूँ पूजा। उसके बाद पूजा करके घंटी भी मैं बजा लूँगी, और उसके बाद फिर ना छोटू को टाइम हो गया था पूजा करते करते, 10 साढ़े 10 तो हो ही गया था सारा काम करते करते। और छोटू उधर बोल रहा था भूख भूखती हैं, मैं पूजा कर लूँगी। और होता है ना चूड़ा दही गिरा के ही सबको हम लोग खाते हैं, तो मैं ही सबके निकाल के दूँगी। तो छोटू शिवांश तो मान जाता है, मैं बोलती हूँ रुक जा बेटा, लेकिन वो मान जाता है, लेकिन छोटू तो बिल्कुल भी नहीं मानता। तो वही इसी वजह से ना थोड़ा सा देरी भी हो गया था, तो छोटू को भूख लगने लगा था। तो मेरा सारा काम हो ही गया है। तो यहाँ में सारे देख सकते हैं, चूड़ा को मैं सबसे पहले इसे ना मैं सूप में फटक ली थी, जो भूसी वगैरह होते हैं निकल जाते हैं। फिर यहाँ मैं धो के चूड़ा को मैं धो ली हूँ, और यहाँ मैं सबके लिए परोस लूँगी, क्योंकि हम लोग सारे लोग साथ ही में खाएंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ वैसे मेरे हस्बैंड जी आज घर ही में हैं, तो हम लोग साथ ही में खाएंगे। वैसे तो मेरे हस्बैंड जी जल्दी घर में नहीं रहते हैं, तो हम लोग कोई भी त्यौहार को इतना अच्छे से नहीं मना पाते हैं। तो आज मेरे हस्बैंड जी घर पे हैं, तो हम लोग आज साथ में सारे लोग चूड़ा दही खाएंगे और मकर संक्रांति मनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस तरह से मकर संक्रांति मनाया है। और मेरे मायके तो मैं मायके में रहती हूँ, तो मेरा मेला मैं ज़रूर जाती, लेकिन अपने ससुराल में हूँ, तो मैं मेला के इधर तो पता नहीं, मुझे लगता होगा लेकिन मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं सबके लिए लगा लूँगी थाली। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक थाली में निकाल ले रही हूँ, क्योंकि और भी मैं 2 थाली में निकालूँगी। और छोटू तो खाएगा कम बेसी, ज़्यादा खाता नहीं है छोटू। वैसे छोटू कुछ कुछ खाया, तो मैं छोटू को अपने साथ खिला लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं लग गया, एक थाली मैं लगा ली हूँ। उसके बाद इसी तरह मैं सारी थाली लगा लूँगी। देख सकते हैं चूड़ा है, दही है, तिलकुट है और गुड़ है। तो देख सकते हैं मेरा एक थाली में लगाई थी, उसके बाद मैं 2 थाली और लगा ली हूँ, क्योंकि छोटू खाएगा मेरे साथ, और शिवांश खा रहा है, और मेरे हस्बैंड जी खा रहे हैं। जो कि हम लोगों ने इस तरह से मनाया मकर संक्रांति फ्रेंड्स। तो ना अब मैं फिर से आप लोग को बोल रही है हैप्पी मकर संक्रांति। लेकिन आज मैं ना कुछ बनाई नहीं, बनाना था मुझे लड्डू वगैरह, लेकिन मैं नहीं बना पाई। मैं सोच के रह गई, मैं नहीं कर पाई। तो हम लोग को यहाँ पे खा ले रहे हैं चूड़ा दही, जो कि आज हम लोग का हो जाएगा नाश्ता। तो फिर ना आज का दिन में बहुत लोग ना ये चूड़ा दही खा के उसके बाद बनाते हैं ये खिचड़ी। लेकिन जानते हैं ना फ्रेंड्स, मैं नहीं बना पाई थी खिचड़ी, क्योंकि मुझे और दूसरे काम आ गए थे इस वजह से। तो यहाँ पे हम लोग यही खा के आज रह गए थे दिन भर। तो शाम को मैं देखूँगी मैं क्या बना रही हूँ। तो अभी सिवा छोटू तो मतलब कुछ खाया है, इसीलिए उसका पेट भरा हुआ है, तो भी खाया मेरे साथ, और वो पहले ही लेके खाया था। तो यहाँ पे हम लोग सारे खा ले रहे हैं। तो हम लोग फिर वैसे तो मेरे हस्बैंड जी के दोस्त लोग बोल रहे थे कि जाने के लिए ये नदी नहाने के लिए। तो लेकिन नदी तो हम लोग ये सुबह बहुत ठंड भी था, तो हम लोग नदी नहाने तो ये
पहला बात गाड़ी में ना हवा लगता बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से आज तक मैं कभी नहीं गई हूँ नदी नहाने के लिए, लेकिन सारे लोग जाते हैं तो इसी वजह से मैं भी जाऊँगी कभी, लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो इसी वजह से ना हम लोग घर ही में मना लिए, तो घर ही में गर्म पानी करके नहा लिए। तो नदी वगैरह में होता है ना फ्रेश ठंडा पानी, तो थोड़ा सा नहाने में भी ये होता है ना, तो इसी वजह से। लेकिन नहीं, बहुत लोग होता है जिनका श्रद्धा होता है वो जाते हैं नहाते हैं। तो हम लोग यहाँ खा रहे हैं, देख सकते हैं। आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स हम लोग के साथ मनाने के लिए। ये हम लोग इधर तिल संक्रांत भी बोलते हैं, तो हर जगह का अलग अलग भाषा है। तो यहाँ पे ना छोटू नहीं खा रहा है, देख सकते हो। मैं उसको बोल रही हूँ खाने के लिए, अगर मैं उसे अलग से देती ना तो सारा छोड़ देता, बिल्कुल भी नहीं खाता। तो फिर चल गया छोटू उठ के यहाँ से। तो हम लोग अब यहाँ पे खा ही रहे हैं। उसके बाद छोटू और शिवांश को तो जिद है पतंग उड़ाना, पतंग पतंग कर रहा है। तो उसके पापा खा लेंगे तो उसके बाद जाएंगे छत हम लोग। तो देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं हमें छत। छोटू देख सकते हैं टंकी के पास बैठा हुआ है, शिवांश यहाँ पे है, और शिवांश का इतना बड़ा लट है। और मेरे हस्बैंड जी पतंग में बना रहे हैं कन्नी, जो कि कन्नी बना रहे हैं, ये लोग उड़ाएंगे पतंग। और मैं भी इन लोग के साथ आई थी छत, क्योंकि नीचे मैं नहाई थी ना तो ठंड लग रही थी फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं हम लोग सारे लोग छत में है, और मेरे हस्बैंड पतंग कन्नी बना के ये कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, उड़ाएंगे। तो यहाँ पे छोटू देख सकते हैं शिवांश का कितना बड़ा लटा है, जो कि ये लटा है ना शिवांश के पापा का लटा है। वो जब ये बच्चा थे 12-13 साल के तभी खरीदे थे ये लटा है। तो ये अभी ये लटा अब शिवांश भी उड़ा रहा है अपना पापा का लटा। तो ये कम से कम 20 साल हो गया होगा लटा का। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटू भी पतंग उड़ा रहा है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, और शेयर भी कीजिएगा, जो कि आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ये शिवांश और शिवांश के पापा तो पतंग उड़ा ही रहे हैं, और यहाँ पे छोटू भी कर रहा है। ये छोटू नहीं उड़ा पाता है पतंग, लेकिन शिवांश तो उड़ा ही लेता है, क्योंकि ये बहुत दिन से उड़ा रहा है ना, तो कोशिश में लगा हुआ है। तो शिवांश को मैं देख रही हूँ 1-2 दिन से ये पतंग उड़ा ले रहा है। तो ये और आज के दिन तो शिवांश अपने पापा को बोल के रखा था कि पापा आज तो पतंग उड़ाना ही उड़ाना है। तो इसी वजह से आज शिवांश के पापा शिवांश का ख्वाहिश पूरा करने के लिए कहीं काम पे नहीं गए हैं, घर ही में है पतंग उड़ा देने के लिए शिवांश और छोटू का। तो मैं आप लोग से मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय।